हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर अड्डा। गाइस, आज मैं आपके लिए क्रिस्प सेशन टू द पॉइंट। आपके एसएससी एग्जाम आने वाला है, आपका एसएससी जेई का, है ना। डेट भी रिलीज है, सबके एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे अब। सो वो हम एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके नॉन टेक के रिगार्डिंग, है ना। तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि एसएससी जेई 2022 रीजनिंग अनस्किपेबल टॉपिक जो हो सकते हैं, जो स्किप नहीं करने हैं आपको रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, है ना, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे कि ये तो एटलीस्ट आप करके जाओ, है ना। इतना नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। तो उस पर थोड़ा बात करेंगे। मैंने कुछ फिल्टर किए हैं कुछ टॉपिक की, वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, कुछ नहीं किया है, आधी आधी अधूरी तैयारी है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि सर अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत कम टाइम बच गया है, तो लास्ट के टाइम में एग्जाइटी सही है ना। क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है कि डर जो है आपको सतर्क रखता है हमेशा, है ना। वो काट के योद्धा होते हैं जिनको डर नहीं लगता, लेकिन डर सही है, बस ओवर नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ मैंने टॉपिक आपके लिए रखे हैं। जैसे पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसा आपको पता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कोडिंग एंड डिकोडिंग से जो है क्वेश्चन काफी भर भर के आते हैं आपके, है ना, जिसको आप आराम से सिक्योर भी कर सकते हो, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ऐसी। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी काफी क्वेश्चंस आए हैं और ये डायरेक्ट आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, नहीं, इजी आएंगे जिसको आप आराम से टैकल भी कर जाओगे। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्किप। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि हाँ मेरे को लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो आप उसको स्किप करना, आगे बढ़ जाना, आपको नया क्वेश्चन मिलेगा और उसको आप नए अंदाज से नए तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है। सेकंड है आपके पास एनालॉजी। ये जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसका वेटेज भी ज्यादा है ना। अगर हम बात करें आउट ऑफ 50 की, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको एनालॉजी के देखने को मिल जाएंगे, और उसमें भी वैरायटी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें लेटर बेस्ड की, नंबर बेस्ड हो जाती है ना, और कुछ इसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाती है ना। कुछ इसमें करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। नंबर है ना अल्फाबेटिकल सीरीज। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज जो है, आपको पता है नंबर सीरीज में भी दो तरह की नंबर सीरीज मैंने आपको कराई है ना। नंबर सीरीज में दो तरह की सीरीज है, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज है, एक आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है। अभी जो ट्रेंड बन रहा है, जो एग्जामिनर आपको टैकल भी कराएगा, वो रोंग नंबर सीरीज के ऊपर करा सकता है। तो आपको ये एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जानी है, तो इसको तो आप इसके बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 5-6 टॉपिक मैंने लिखे हैं आपके लिए, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज जो है, ये इसमें भी आपका हो सकता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज जो है एक तरह से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बन जाती है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज होंगी, मतलब अल्फाबेट होंगे उसमें, प्लस न्यूमेरिक वर्ड्स भी होंगे, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है। नॉन वर्बल मैंने इसमें पूरा रखा है, तो नॉन वर्बल का अलग से वेटेज है ना। तो चाहे वो कटिंग वाले हों, पंच वाले हों, या फिर फोल्डिंग पेपर्स हों, या फिर मिरर इमेज हो, या फिर वाटर इमेज हो, वो सब सारे के सारे टॉपिक्स नॉन वर्बल में आ जाएंगे और इसको स्किप नहीं किया जा सकता। बट इसमें नंबर आ सकते हैं फ्री के मार्क्स से ही। कैसे? सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व के बेसिस पे आप यहां से नंबर ले सकते हो बड़े इजीली से। तो ये भी अनस्किपेबल हो जाएगा, मतलब इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी है और आते भी हैं, है ना। वेटेज भी अच्छा खासा है डायरेक्शन सेंस का, है ना। तो इसमें जो है डायरेक्शन सेंस और रैंकिंग भी इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको भी स्किप नहीं कर सकते, तो ये भी फ्री के मार्क्स ही आप मान सकते हो, जो आप आराम से टैकल कर जाओगे। सिर्फ आपको नॉर्थ राइट और वो सब देखना है, मतलब डिस्टेंस आपको, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, लेफ्ट राइट वो सब पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट मैंने टॉपिक रखा आपके लिए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन काफी देखने को मिले थे पिछली बार भी, और इस बार भी सेम टू सेम ही रहेगा, है ना। मैंने इसमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं रखा है, उसका रीजन है, मैं बताता हूं क्यों। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का वेटेज जो है, अगर मैं प्रीवियस मतलब पेपर्स को देख के देखूं तो वेटेज तो है बट कम है ना। लेकिन अब अगर चेंजेस हो जाता है तो ये भी इसी कैटेगरी में लाई कर जाएगा। लेकिन अभी क्यों, अगर आपने एकदम से नहीं पढ़ा है तो आप पजल बनाना ऐसा तो नहीं कि एक दिन में सीख जाओगे, है ना, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन आप एटलीस्ट इसको छोड़ के ये 6 टॉपिक तो कवर करके जा सकते हो, अभी भी टाइम है। ठीक है। अगर किसी की आधी आधी तैयारी है, मतलब अगर बात करें हम, तो लगभग किसी के 35 नंबर आ रहे हैं, तो वो 15 नंबर का जो गैप है वो आप फिल कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपका वीक चल रहा है तो एटलीस्ट ये आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है ना, इनको आपको करना ही करना होगा। ये मेरी तरफ से रहेगा फाइनल टच कि आप एटलीस्ट इतना करके जाओ, है ना।
मतलब ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि 50 के 50 आप ले आओगे इन टॉपिक से, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें काफी टॉपिक्स नहीं भी है, बट आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते, है ना। तो एटलीस्ट अगर आपने अभी तक सारा पढ़ लिया और इनमें से कोई टॉपिक बचा हुआ है तो आप प्लीज पढ़ो उसको। एलआर मैंने यहाँ नहीं रखा है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन जिसमें स्टेटमेंट और अजम्पशन वो वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन ही दिखेंगे, है ना। लेकिन नॉन वर्बल का वेटेज काफी ज्यादा है और नॉन वर्बल के बहुत सारी वेराइटीज है, ठीक है, इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। और बाकी मैंने लिखी दिया है आपके लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो, छोटी सी क्रिस्प वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की कि बस वही टॉपिक इंक्लूड करूं जो ज्यादा आ चुके हैं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, या इनके एटलीस्ट इतना तो करके जाना पड़ेगा, है ना, वो वाली बात है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। सो इसी तरह जुड़े रहो इंजीनियर अड्डा पे, और ऐसी क्रिस्प वीडियो और टू द पॉइंट वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लेता आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। बाय बाय, टेक केयर।